तुम जय माता की, जय माता की। नहीं नहीं, आगे जा रही, आगे जा रही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग आए हुए हैं वैष्णो देवी और हम लोग कर चुके हैं चढ़ाई शुरू। और आज जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे वेदर इतना बढ़िया हो रहा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा था। और ना ही हमें चढ़ाई करते हुए बिल्कुल भी थकावट हो रही थी। अर्धकुमारी के बाद हम लोगों को वो जगह मिली जहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने घर बना के रखे थे और माता से रिक्वेस्ट की थी कि हाँ जल्दी ही उन्हें घर बना के देना है नया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। तो हिमांशु लग गए थे घर बनाने के लिए। सेकंड का हमारा सेकंड मिट्टी तो ऊपर गेस्ट और टॉप फ्लोर में मोजो। सही है। मोजो का भी बढ़िया था। और अब यहाँ से हिमकोटी सिर्फ 1 किलोमीटर बचा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नाश्ता सुबह ही किया था जब हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी। अब हम लोगों को लगने लगी थी भूख, तो हम लोगों ने रास्ते में रुक के थोड़ा बहुत खाया पिया और उसके बाद हम लोग दोबारा से चढ़ाई करने लगे। हेलो ए हमारे तो मानेगा नहीं पूरा लड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे भी लड़ते हुए जा रहे हैं। मरियो डंडा है। हम वीडियो बनाने के फिर घूम ही रह रहे यार। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं माता रानी के भवन में। कितने किलोमीटर रह गया होगा? 2-3 किलोमीटर रह गया होगा, ज्यादा नहीं होगा, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा। पानी पीने आजा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सच्चे मन से जय माता दी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। और अब यहाँ से हमारी माता रानी का भवन बचा था सिर्फ 2 किलोमीटर। और अब यहाँ पे भी एक जगह मिली जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर बना रखे थे। तो हम लोगों ने राखी को बोला चलो एक घर हम लोग भी बनाते हैं। तो राखी बनाने लगी थी हम लोगों के लिए एक घर। ये आपका है, फिर मेरा था, फिर मोजो का। और घर बनाने के बाद हम लोगों ने फिर से चढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। और इसी बीच में एक हमें छोटा सा बाबू मिल गया जो हमसे बातें करने लगा और हमारे साथ खेलने लगा। लाइट गाते आ जय माता और अब हम उस स्थान पे पहुंच गए थे जहां से हमारी माता रानी का भवन दिखता है। अरे भाई, माता रानी का भवन राखी देवी कितना बढ़िया लग रहा। ओ भाई,
दर्शन करके। बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा। चेहरा देख के पता चलता होगा। सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। हाँ, दर्शन करके आ गया और क्या। तो हम लोगों ने ये रेस्ट तो करा है। लोग बैग थोड़ी ना खोते हैं। भगवान परीक्षा दे रहे थे कि मेरा माता नहीं आता दोबारा। क्या ना, ये जो जर्नी होती है ना, यादगार रहती है भाई। जल्दबाजी फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। हाँ। 4 बजे उनके दर्शन करेंगे। हाँ 6 बजे दिन निकालेंगे। हाँ पूरा व्यू लेंगे, देखेंगे। हाँ। और फिर उतरना स्टार्ट कर देंगे। सीधा 10-11 बजे तक अपने होटल में। नहीं तो भैया पहुंच गए। पिछली बार यहीं से लिया था। लॉकर्स अवेलेबल है यहाँ। तो गाइज अब हम लोग पहुंच गए थे माता के भवन के पास और हम लोग लेने लगे थे प्रसाद। जब तक हमारे टीटू भैया प्रसाद ले रहे थे तब तक मैं और राखी ने सोचा कि क्यों ना जाके हम लोग थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से माता रानी का भवन बिल्कुल सामने दिख रहा था, बिल्कुल साफ और बहुत ही प्यारा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तब यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। आगे 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 आगे। यहाँ पे ये खड़े हैं। वो वाला यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों को रुकने ही नहीं दिया जा रहा था। आगे नहीं आगे जा रही आगे जा रही। जो भी चढ़ाई करने के लिए आए हुए थे उन लोगों को माता के भवन में भेजा जा रहा था, और जो माता के भवन के दर्शन कर चुके थे, माता रानी के दर्शन कर चुके थे, उन लोगों को नीचे भेजा जा रहा था। अब इस समय तो हमें ये लग रहा था कि बारिश की वजह से, ताकि हम लोग भीग ना जाओ, परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा था। बट इसका रीजन तो कुछ और ही था, जो हमें 3-4 घंटे बाद पता चला। तो प्रसाद लेने के बाद और थोड़ा सा पैदल चलने के बाद अब हम लोग ढूंढ रहे थे लॉकर के लिए, ताकि हम लोग अपना सामान उठा के रख सके सही सलामत। लेकिन यहाँ पे पुलिस और मिलिट्री वाले बहुत ही ज्यादा हबड़ तबड़ मचा रहे थे, जल्दी जल्दी हम लोगों को आगे की तरफ भेजा जा रहा था। स्मार्ट लॉकर अवेलेबल है। हाँ तो वो पता नहीं चल रहा ना भवन के पास वाला कौन सा करे। माता के भवन के पास एक बार फिर चेक पोस्ट पड़ा और अब हम लोग जा रहे थे नीचे की ओर, जहाँ पे लॉकर्स की सुविधा अवेलेबल थी। वैसे अब तक जितनी बार भी हम लोग गए हैं, हम लोगों ने कभी भी डिजिटल लॉकर को कभी भी यूज नहीं किया था, बट इस बार हम लोगों का मन था कि चलो डिजिटल लॉकर यूज करते हैं। ये जो आप राइट साइड में देख रहे होंगे चमकता हुआ सा, जिसमें रेड रेड लिखा हुआ है, ये माता रानी का ही भवन का रास्ता है, जहाँ गुफा के लिए हम लोगों को दर्शन के लिए भेजा जाता है। और अभी हम लॉकर में सामान रखने के बाद इसी रास्ते से माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अब हम लोग पहुंच गए थे डिजिटल लॉकर के पास। हम लोग वहां पे गए, जैसे जैसे उसमें स्टेप्स लिखे हुए थे वैसे वैसे हमने फॉलो किया और उसके बाद हमारा लॉकर ओपन हो गया। और लॉकर में सामान रखने के बाद अब हम लोग जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए।
और अब माता रानी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले और नीचे की तरफ आए तो देखा इतनी जोर बारिश हो रही थी, बहुत ही ज्यादा। फिर हम लोगों ने अपना लॉकर में से सामान निकाला और हम लोग जाने के लिए हुए। जैसे ही हम लोग गेट पे पहुंचे जहाँ से भैरव मंदिर के लिए ऊपर के लिए रास्ता जाता है और नीचे कटरा के लिए, जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए थे और पुलिस और आर्मी वाले हम लोगों को जाने नहीं दे रहे थे और उन्होंने हमें वापस भेज दिया। वहाँ से आने के बाद हम लोग कुछ देर तो अंदर की तरफ आए, लेकिन यहाँ पे बारिश हर जगह हो रखी थी और बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी, तो हम लोग थोड़ा आगे चलने के बाद हम लोग साइड में रोड पे ही बैठ गए। और यहाँ लगातार अनाउंसमेंट्स होना स्टार्ट हो गई थी कि अब हालात बिगड़ने वाले हैं, तो वेदर बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। आगे आने के बाद अब हम लोग यहीं पे साइड में अपना सामान रखा और यहाँ पे आके बैठ गए। चले यात्रा पूरी रात नहीं चलेगी, क्या करे वो मंगल भवन क्या बता रहा है, दुर्गा भवन उधर का बता रहा है। चले वहाँ और क्या, गेट पे भी जाएंगे, बहुत सेफ भी है यार। फिर वहाँ से उठ के अब हम लोग दुर्गा भवन के पास आ गए। अभी जो आपको बारिश दिख रही होगी वो आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाँ, ये हमारे अकॉर्डिंग बहुत तेज हो रही थी, लेकिन जो इसके बाद बारिश हुई वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली हुई थी। और जब ये गंदी बारिश हो रही थी तो हम लोग दुर्गा भवन में बैठे हुए थे बाहर की तरफ, और पूरा दुर्गा भवन अंदर तक खचाखच भरा हुआ था। देखिए वो सामने की तरफ खड़े तक है लोग। और यहाँ पे करीब 11-12 बजे ये ट्रेन होना स्टार्ट हुई थी और ये 4 बजे तक बहुत ज़्यादा गंदी वाली इतनी गंदी बारिश हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बादल। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु बैठे हुए थे वो लोग डरने लगे थे। यहाँ पे भजन कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ लोग टोना टुटका भी कर रहे थे। साथ के साथ कभी ऑफिसर यहाँ भागते हुए दिख रहे थे, कभी वहाँ भागते हुए दिख रहे थे। इन सब चीज़ों को देख के हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और हमें ये लग रहा था कि शायद ही हम कल की सुबह देख पाएंगे। और ये बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे भी बारिश आ रही थी, धीरे धीरे छींटे आ रहे थे और हम लोग भी काफ़ी हद तक भीग चुके थे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, तो जो जहाँ पे एडजस्ट हो पा रहा था वहाँ पे उसने एडजस्ट होने की कोशिश करी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और हम लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि जैसे तैसे बस भगवान ये बारिश को रुकवा दें। करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में बारिश की स्पीड धीरे धीरे कम हुई और 6 बजे बहुत ही कम बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि अब ये गेट खुल जाएंगे और हमें नीचे जाने का रास्ता मिल जाएगा, इसलिए सारे श्रद्धालु बैरिकेड पे जाके पहुंच गए थे। लेकिन अभी भी आर्मी वाले हम लोगों को नीचे अलाउड नहीं कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों को नीचे की तरफ भेजा गया और हम कटरा तक कैसे पहुंचे। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।